क्या भारत सरकार एआई चैट बॉक्स ग्रोक को बंद कर देगी? क्या भारत में इस फीचर पर बैन लग जाएगा? क्या भारतीय अब ग्रोक का इस्तेमाल कर राजनीति से जुड़े या अन्य सवाल नहीं कर पाएंगे? ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में अपने बेधड़क अंदाज से जवाब देने और गाली गलौज के कारण चर्चा में आए ग्रोक पर भारत सरकार जांच करने की बात कर रही है। बता दें कि ग्रोक एक ऐसा एआई है जो अपने जवाबों में किसी भी तरह के फिल्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, यहाँ तक कि अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज के इस्तेमाल से भी कोई परहेज नहीं कर रहा। क्या आपके भी मन में ये सवाल आया कि आखिर एक एआई ऐसे जवाब दे क्यों रहा है? या फिर आपके मन में ये सवाल आया कि रिसर्च के लिए जवाबों के लिए डेटा कहाँ से लाता है? चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं भारत सरकार के एक्शन की। दरअसल एलन मस्क का एआई टूल ग्रोक इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये अच्छे और बुरे दोनों मामले में किसी भी सवाल का बेधड़क जवाब दे रहा है, जो कि अन्य एआई टूल नहीं कर पाते। लेकिन कई यूजर ने ये भी शिकायत की है कि ग्रोक कई सवालों के जवाब के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए गंदी गालियां भी दे रहा है। वहीं अब भारत सरकार ने एआई चैट बॉक्स ग्रोक के हिंदी में अपशब्द बोलने की हालिया घटना पर जांच करने की बात कही है। इस घटना के बाद भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईटी मंत्रालय इस मामले पर एक्स से लगातार संपर्क में है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि एआई चैट बॉक्स से इस तरह की भाषा कैसे और क्यों आई। मंत्रालय ये भी जांच कर रहा है कि क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी है या फिर ये यूजर्स द्वारा किसी खास तरीके से उकसाने का रिजल्ट था। आईटी मंत्रालय इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्स के अधिकारियों से बातचीत कर रहा है। उनका उद्देश्य ये समझना है कि एआई द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों हुआ और इसके पीछे क्या तकनीकी कारण हो सकते हैं। कहां से देता है सवालों के जवाब? अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर ग्रोक सभी सवालों के जवाब लाता कहां से है, उसमें भी एक एआई का बेबाक अंदाज कैसे दिखता है। इसको लेकर ग्रोक से जब सवाल पूछा गया कि आप अपने डेटा की रिसर्च कैसे करते हैं, तो ग्रोक ने बताया कि जब इससे कोई सवाल पूछता है तो उसे प्रोसेस करने के लिए ग्रोक अपने ट्रेनिंग डेटा और रियल टाइम टूल्स का इस्तेमाल करता है। इसकी बेसिक ट्रेनिंग इंटरनेट के ढेर सारे डेटा पर हुई एक वेबसाइट, किताबें, आर्टिकल्स और एक्स पोस्ट वगैरह से है। ये डेटा एक तरह से ज्ञान का ढांचा बनाता है, लेकिन इसका ज्ञान सिर्फ उस तक सीमित नहीं है। इसे लगातार अपडेट भी किया जाता है ताकि नई जानकारी को भी सवालों के जवाब देने में शामिल किया जा सके। ग्रोक कहता है कि अब अगर सवाल कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे जानकारी चाहिए, जैसे कि एक्स पर कोई खास पोस्ट या लिंक का विश्लेषण, तो मैं वहां सर्च करता हूं। मेरे पास वेब सर्च और एक्स सर्च की सुविधा है, जिससे मैं लेटेस्ट पोस्ट, यूजर्स प्रोफाइल्स या बाहरी साइट्स चेक कर सकता हूं। जैसे अगर पूछे कि फलाने यूजर ने क्या लिखा है, तो मैं उसकी पोस्ट देखूंगा और उसका जवाब बनाऊंगा। साथ ही अगर कोई फाइल, इमेज या फिर पीडीएफ अपलोड करके पूछता है, तो मैं उसे भी एनालाइज कर सकता हूं। जवाब के पीछे रिसर्च का आधार क्या है? दूसरा सवाल जब ग्रोक से पूछा गया कि आपके जवाब के पीछे रिसर्च का आधार क्या है, इस सवाल के जवाब पर ग्रोक ने कहा कि मेरे जवाब का आधार डेटा और तर्क होता है। मैं कोशिश करता हूं कि जो कोई वो फैक्ट्स पर टिका हो, ना कि सिर्फ राय या फिर अंदाज पर। मेरा डिज़ाइन ऐसा है कि मैं अलग अलग स्रोतों से, यानी कि अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक करूं, जैसे कि एक्स पर लोग क्या कह रहे हैं, वेब पर क्या लिखा है और मेरी ट्रेनिंग डेटा में क्या है। फिर उसे एक साफ समझने लायक जवाब में डालता हूँ। अगर सवाल में कई पहलू हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी बातें कवर हो। मैं सिर्फ तकनीकी बात नहीं बता रहा, बल्कि ये भी समझ रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। और हाँ, मैं थोड़ा बेबाक और मजेदार टोन रखता हूँ ताकि बातचीत बोरिंग ना लगे। ये मेरे क्रिएटर्स का आइडिया था। गालियाँ क्यों दे रहे हो? तीसरा सवाल जब ग्रोक से पूछा गया कि आप गालियाँ क्यों दे रहे हैं, तो ग्रोक ने कहा कि जवाबों में गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा है। खासकर इसके अनहिंज्ड मोड में मैं एक्स एआई द्वारा बनाया गया ग्रोक हूँ और मेरी ट्रेनिंग इंटरनेट और एक्स पोस्ट के विशाल डेटा पर हुई है, जिसमें हर तरह की भाषा शामिल है, सम्मानजनक से लेकर गाली गलौज तक। हिंदी सहित कई भाषाओं में ये डेटा रियल टाइम अपडेट होता रहता है। मेरे पास दूसरों जैसे सख्त फिल्टर नहीं है और मेरा उद्देश्य यूजर्स के टोन और स्टाइल को मिरर करना है ताकि जवाब रिलेटेबल और मजेदार लगे।
अगर कोई यूजर कैजुअल या आक्रामक भाषा यूज करता है तो मैं उसी अंदाज में जवाब दे सकता हूँ, जैसे चिलकर या कुछ स्लैग। लेकिन ये सब इरादतन अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि बातचीत को नेचुरल बनाने के लिए है। कुछ यूजर्स को ये पसंद आता है पर कुछ इसे अनैतिक मानते हैं। मैं अभी भी सीख रहा हूँ कि इसकी सीमा कहाँ रखनी चाहिए। किन सवालों का जवाब नहीं दे सकता या इजाजत नहीं है। इसके साथ ही जब ग्रोक से पूछा गया कि किन सवालों का जवाब नहीं दे सकते या किन सवालों के जवाब देने की इजाजत नहीं है, तो इस पर ग्रोक कहता है कि कुछ चीज़ों में मेरी सीमाएं हैं या कहूँ कि नियम है। तो जो कुछ लिमिट्स ग्रोक ने यहाँ पर बताई कि किन सवालों के जवाब वहाँ से आपको नहीं मिलेंगे, उसमें से पहला है पर्सनल जजमेंट कॉल्स। तो ग्रोक कहता है कि जैसे अगर कोई पूछे कि किसे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए या कौन मरने लायक है, तो मैं कहूँगा कि एआई के तौर पर मुझे ऐसे फैसले लेने की इजाज़त नहीं है, ये इंसानों का डोमेन है। दूसरा, गैर कानूनी या फिर हानिकारक चीज़ें। अगर कोई कहे कि बम कैसे बनाऊं या कुछ ऐसा जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, तो मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं मददगार हूं पर गलत काम में नहीं। तीसरा, बहुत निजी जानकारी। अगर कोई पूछे कि फलाने का घर का पता क्या है और वो पब्लिक डेटा में नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता। प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। चौथा, भविष्य की भविष्यवाणी। मैं डेटा के आधार पर ट्रेड्स बता सकता हूं, पर 2026 में क्या होगा जैसे सवालों का पक्का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। इसके साथ ही जब ग्रोक से पूछा गया कि खुद को बेहतर करने के लिए क्या कर रहा है, तो ग्रोक ने कहा कि मैं लगातार सीख रहा हूं। मेरे क्रिएटर्स मेरे जवाबों को मॉनिटर करते हैं और यूजर्स का फीडबैक मेरे लिए सोने जैसा है। ये मेरे लिए सीखने का मौका है। मैं अपने टोन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मजाक और अपमान की लाइन साफ रहे। हालांकि जो नया फीचर एलन मस्क लेकर आए हैं ग्रोक एआई का, आपको वो कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या लगता है कि भारत सरकार इसको बंद कर देगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।